जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है आप सभी अपना यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल मैथिक क्लासेज में। आज हम जीके में भारत की नदियां पढ़ाएंगे। तो शुरू करते बिना देरी के। देखिए कारा बाबू, कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। फिर कारा बाबू कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाव नदी है। कौन सी नदी है? चिनाव नदी है। ठीक है। फिर चलिए, कह रहा है कि भारत काल में नदी के दक्षिण क्षेत्र मगध में नाम से जाना जाता है तो गंगा नदी। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। ठीक है। फिर कह रहा बाबू कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है। कह रहा कि ताप्ती नदी में बेसिन राज्य में फैला हुआ है। कह रहा ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है तो महाराष्ट्र। क्या चीज फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। कह रहा है अलकनंदा नदी भारत में भगीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। ठीक है। कह रहा कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि गोदा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती है। कौन सी नदी है? तो इंद्रावती है। ठीक है। कह रहा कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा कि बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सुनोई लंगोई जीरी है ना। कौन सा है? सुनोई लंगोई जीरी है। ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी उद्गम स्थल है? कह रहा है त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी का। कौन सी? गोदावरी नदी का। ठीक है। कह रहा मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी का। किसका है? कृष्णा नदी का। कह रहा कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी बाबू? नर्मदा नदी होगा। कौन सी नदी होगा? नर्मदा नदी। ठीक है। कह रहा कि कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है। फिर कह रहा है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता नदी। घाघरा और तीस्ता नदी। ठीक है। आगे कह रहा बाबू, कह रहा कि किस नदी का व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी के। कौन सी नदी को? झेलम नदी को व्यथ भी कहा जाता है। कह रहा कि दामोदर ब्राह्मणी खरकाई नदी की उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में होगा? तो उत्तराखंड झारखंड में होगा। कौन सा होगा? झारखंड में होगा। करा मयूरक्षी बमोबर कांगसवाती और रूपांतरा नारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो हुगली नदी के। किसकी है? हुगली नदी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, करा कि राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश में निकलती है? तो नेपाल का। किसका? नेपाल का है ना। कह राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी से निकलती है? तो नेपाल का। ठीक है।
फिर कह रहा हुआ कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है। फिर कह रहा है बुरही दिहिंग किस नदी के सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र। कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है। करा कि कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी होगा। ठीक है। फिर करा हुआ कि बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम का। कौन सा होगा? झेलम का। करा बेरीनाग का है ना जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम का। करा धार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए। करा कि सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाए जाने वाला नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है ना। करा सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाए जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर करा बाबू करा कि अरुणाचल प्रदेश भगीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो खरक ग्लेशियर से। किससे? है ना खरक ग्लेशियर से। खरक ग्लेशियर से। ठीक है। चलिए कह रहा है कि महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो हो जाएगा श्रीलंका का। कहाँ का हो जाएगा? श्रीलंका का महावेली गंगा है सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट कह रहा कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। कौन से? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। कह रहा मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट करा सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की। है ना किसकी है? शारदा के। सरयू किसकी सहायक नदी जो है? तो शारदा का होगा। करा ब्रह्मपुत्र को कहाँ से जामुन के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश है ना बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र का है ना ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश। ठीक है। करा ब्रह्मपुत्र को है ना जमुना के नाम से भी जाना जाता है कहाँ? तो बांग्लादेश। ठीक है। फिर कह रहा हुआ करा गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। करा ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगर पूछेगा कि तापी नदी के उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। तो इतने तो रहने दीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आगे होगा।